नमस्कार, स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। एतं बुद्धानुशासनम्। आज हम सुमेध तापस की कहानी सुनेंगे। सुमेध तापस वो व्यक्ति हैं जिनको आज से 24 बुद्ध पहले, 24 बुद्ध्यांतरों पहले, 4 असंख्येय 1 लाख कल्प पहले भगवान दीपंकर बुद्ध ने उनके बारे में घोषणा की थी कि आप भविष्य में बुद्ध बनोगे। और तब से सुमेध तापस की बोधिसत्व की यात्रा शुरू हुई थी। तो सुमेध तापस, सुमेध, इनका जन्म अमर या अमरावती नाम के शहर में हुआ था। आज जो अमरावती शहर पाए जाते हैं, 2 शहर पाए जाते हैं भारत में, एक महाराष्ट्र में है, एक आंध्र प्रदेश में है। उनसे इनका कोई वास्ता नहीं। तो कोई अलग शहर होगा, कोई अलग जगह पर। कल्पों पहले की बात है, असंख्येय कल्पों पहले की बात है। तो वहाँ उनका जन्म हुआ, एक बहुत ही धनी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। लेकिन कभी उनका मन संसारी विषयों के प्रति आसक्त रहा ही नहीं। उनको तो विरक्त होना था, सन्यासी होना था। तो माँ पिताजी के चले जाने के पश्चात, गुजर जाने के पश्चात, उन्होंने घर को छोड़ दिया, गृह त्याग किया और ऋषि प्रवज्ञा ले ली। ऋषि प्रवज्ञा माने उन दिनों 2 प्रकार की प्रवज्ञा चलती थी। श्रवण परंपरा में प्रवज्जित हुआ करते थे जब बाल मुंडवाए जाते हैं, और ऋषि प्रवज्ञा जिसमें दाढ़ी मूछें बढ़ाई जाती हैं, जटाओं को बांधा जाता है। तो इन सुमेध ने तापस बनने का फैसला किया, ऋषि प्रवज्ञा ले ली। तो हिमालय में जाकर वो ऋषि बने, ध्यान का खूब अभ्यास किया, समाधि का अभ्यास किया, और समाधि के अभ्यास से जो चरम हासिल किया जा सकता है, उसके चरम तक सुमेध पहुंचे। माने 8 ध्यान उन्होंने अवगत किए, जो उससे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो चमत्कार करने की क्षमता प्राप्त होती हैं, वो 5 समापत्तियां उन्होंने हासिल की। तो यूं 8 ध्यान, 5 समापत्तियों को प्राप्त कर वो उन्होंने अपने सन्यास धर्म को पूर्ण किया। और एक बार की बात है, वो किसी स्थान पर जा रहे थे, हवाई मार्ग से उड़कर जा रहे थे, ऐसा जिक्र हमें आता है। तो उड़कर जा रहे थे और नीचे देखते हैं तो रम्मक नाम का एक शहर उनको लगा, रम्मक शहर के ऊपर से जा रहे हैं। तो नीचे जो नगरवासी हैं, वो उनमें बहुत बड़ी चहलकदमी चल रही है। शहर से बाहर आकर रास्ते पर कुछ काम चल रहा है, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो इनको कौतूहल जागता है कि क्या चल रहा है, देखें तो। तो वो उतर आते हैं नीचे। नीचे उतरते हैं, किसी नगरवासी से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्यों इतने हड़बड़ी में हो, कोई राजा आने वाले हैं क्या अभी इस रास्ते से? तो कहते हैं, अरे राजा की क्या बात, यहाँ तो प्रत्यक्ष सम्यक संबुद्ध आ रहे हैं। हमारे नगर ने सम्यक संबुद्ध को न्योता दिया है, आमंत्रण दिया है, तो वो इसी रास्ते से आएंगे। लेकिन अभी कल को ही बारिश हुई थी, तो रास्ते में कीचड़ है, तो उबड़ खाबड़ बना हुआ है। तो सम्यक संबुद्ध आते समय उनके पैरों में कीचड़ ना लगे, इसलिए हम रास्ते की मरम्मत कर रहे हैं, उसका कीचड़ हटा रहे हैं। तो बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, ये शब्द सुनकर ही सुमेध तापस के अंग अंग में एक रोमांच खड़ा होता है। वो पूछते हैं, हे क्या कहा आपने, बुद्ध उत्पन्न हुए हैं? तो कहते हैं, हाँ हाँ तापस, बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। वो दूसरी बार पूछते हैं कि क्या बुद्ध उत्पन्न हुए हैं? तो कहते हैं, हाँ तापस, बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। तो यूं 3 बार पूछते हैं और फिर कहते हैं कि कृपया मुझे भी कुछ हाथ बटाने का मौका दे, मैं भी मेरे शरीर से कुछ सेवा करना चाहता हूँ। हालांकि बुद्धिशाली थे, चमत्कार करके पूरा रास्ता सुखा सकते थे, अच्छा नया बना सकते थे। लेकिन वो सोचते हैं कि बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, लंबी श्रद्धा है, अनेक जन्म बुद्धों के प्रति श्रद्धा लिया हुआ ये मन है, इसलिए सिर्फ नाम सुनते ही श्रद्धा उमड़ आई। तो कहते हैं, मैं मेरे शरीर से कष्ट करूंगा, शरीर से कष्ट करके ये रास्ता ठीक करूंगा। तो जब लग जाते हैं काम करने में, सूखी मिट्टी उठा उठा कर कीचड़ पे डाल रहे हैं, रास्ते को समतल किए जा रहे हैं। और उतने में कोलाहल उठता है
कि अरे आ गए, बुद्ध आ गए। और वो देखते हैं, सुमेध तापस देखते हैं कि अरे बुद्ध तो आ गए लेकिन रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ, रास्ते का काम अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ जगह तो कीचड़ बाकी है। भगवान बुद्ध के पैर को कीचड़ तो नहीं लगना चाहिए। तो अपना जो मृगचर्म होता है जिस पर बैठकर साधना की जाती है, तापस लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो मृगचर्म एक कीचड़ के जो गड्ढा है उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर भी कुछ जगह जो है, कुछ भाग जो है वो कीचड़ वाला बचा ही है। तो क्या करें अभी? तो अपनी जटाएँ खोलते हैं, अपने बाल जो हैं जटाएँ बांधी हुई होंगी, तो जटाओं को खोलते हैं, पूरे बाल लंबे करते हैं और उन जटाओं को उस कीचड़ पर फैला देते हैं और खुद औंधे मुँह माने पेट के बल उस कीचड़ पर लेट जाते हैं। और मन में ये बात है कि मेरे ऊपर से भले सम्यक संबुद्ध चले जाएँ, लेकिन उनके पैरों को ये पंख ना लगे, उनके पैरों को ये कीचड़ ना लगे। ऐसे औंधे मुँह लेटे हैं और मन में सोच रहे हैं कि सम्यक संबुद्ध के सम्मुख होकर निर्वाण की विद्या हासिल करूंगा, निर्वाण प्राप्त करूंगा, अभी मेरा जीवन चरम पर पहुंचेगा, ऐसे मन में भाव चल रहा है। और वो चिंतन बढ़ते जाता है, सोचते हैं, देख रहे हैं दीपंकर बुद्ध को देख रहे हैं, कई लोग उनको वंदन कर रहे हैं, शीश नवा रहे हैं, एक बुद्ध की भव्य प्रतिमा लेकर वो आ रहे हैं, बुद्ध की भव्य एक व्यक्तित्व लेकर वो आ रहे हैं। और इस सुमेध तापस के मन में भाव आता है, अरे क्या मैं सिर्फ मेरे मुक्ति के बारे में सोच रहा हूँ? क्यों न मैं भी इन सम्यक संबुद्ध की तरह, इन दीपंकर बुद्ध की तरह खुद भी बुद्ध बन जाऊं, सम्यक संबुद्ध बन जाऊं, अनेकों की मुक्ति का कारण बन जाऊं। तो यूं चिंतन चलता है कि मैं भी सम्यक संबुद्ध बन जाऊं, मेरे मुक्ति के लिए नहीं, अनेकों की मुक्ति का कारण बन जाऊं। ऐसे लेटे हुए हैं, औंधे मुंह लेटे हुए हैं। दीपंकर बुद्ध नजदीक आते हैं और जानते हैं कि ये तापस, इतना श्रद्धा विभोर हुआ तापस, उसके मन में अभी ये शुभ संकल्प चल रहा है, सम्यक संबुद्ध होने का शुभ संकल्प चल रहा है। वो उन्हें आवाज देते हैं, वो सुमेध तापस उठ के खड़े होते हैं और उनको वंदन करके फिर से उनके सामने ये इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे भी आप ही की तरह सम्यक संबुद्ध बनना है। तो जैसे पीछे हमने वीडियो में बात चलाई थी कि बोधिसत्व होने के लिए क्या-क्या आवश्यकताएं होती हैं, 8 गुण उसमें होने चाहिए। तो वो दीपंकर बुद्ध देखते हैं कि आठों गुणों से युक्त ये व्यक्ति है, आठों गुण पूर्ण कर रहा है, तापस है, गृह छोड़ा सन्यासी है, सन्यास धर्म को पूर्ण किया हुआ है, इतनी पारमिताएं हासिल किया हुआ है कि अभी अगर मैं इसे विपश्यना का उपदेश दूं तो निर्वाण प्राप्त कर लेगा, इसी जन्म में अरहंत हो जाएगा, लेकिन अपनी मुक्ति नकार रहा है। अनन्य शरण आया हुआ है, अनन्य शरण है, बुद्ध के प्रति पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हुई है इसके मन में और इतनी करुणा है, लोगों के प्रति इतनी करुणा है कि कष्ट लेने के लिए तैयार है, अपनी मुक्ति नकार कर लंबा जीवन जिएगा, लंबे अनेक जन्म जिएगा, जन्म में बहुत बार कष्ट सहेगा, लेकिन बुद्ध होकर ही मानेगा, ऐसा चित्त अभी उसका बन चुका है। तो घोषणा करते हैं, दीपंकर बुद्ध ये घोषणा करते हैं कि आज से 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प बाद तुम गौतम नाम के बुद्ध होंगे, शाक्य कुल में पैदा होंगे, सारिपुत्र और मोग्गलान आपके अग्र श्रावक होंगे। तो यूं घोषणा करते हैं और ये आशीर्वचन देते हैं कि जरूर तुम बुद्ध होंगे। तो इस प्रकार आशीर्वचन पाकर सुमेध तापस एक लंबी यात्रा की शुरुआत करते हैं, बोधिसत्व बनते हैं और एक लंबी यात्रा की शुरुआत होती है। जातकों में हम देखते हैं अनगिनत कष्ट सहे, अनगिनत कष्ट सहे, सिर्फ इसलिए कि हमें मुक्त करा सके, हम तक मुक्ति की विद्या पहुंचा सके, और वो फलित होती है। गौतम बुद्ध बनकर वो पैदा हुए, 45 साल लगातार उन्होंने केवल मुक्ति की ही विद्या सिखाई और इतने कारगर ढंग से सिखाई कि आज भी उनके उनके गुजर जाने के बाद भी 2500 साल बाद भी वो विद्या कारगर है और आगे भी होती ही रहेगी। तो ये थी सुमेध तापस की कहानी।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो औरों को भी बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगती हैं ऐसी कहानियाँ तो औरों को भी बताएं, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। धन्यवाद।